हेलो बच्चों। तो आज अपन को पढ़ने का अंड जनन की क्रिया के बारे में पढ़ना है। अंड जनन की क्रिया में का हो जो अपन को देखने हैं। तो आओ देखें सबसे पहले अंड जनन की क्रिया में का हो रहा। तो सबसे पहले हमारे पास का हो प्राथमिक जनन कोश का हो जी को हम प्राइमरी जर्म सेल बोलत। अब ये प्राइमरी जर्म सेल में का हो ये सबसे पहले समसूत्री विभाजन हुई है। अब हमें पता है जब समसूत्री कोशिका का विभाजन हो तो एक कोशिका से दो कोशिका बनत। इतने देखो दो कोशिका बन गई। इन दो कोशिकाओं में फिर से विभाजन हुआ उससे चार कोशिका बन गई। अब ये छोटी छोटी जो चार कोशिका बनी इन कोशिका को हमने का कही अंड जननी कोशिका कही का कही अंड जननी कोशिका। इन्हें अंग्रेजी में हम ऊगोनिया भी बोलत का बोलत ऊगोनिया। अब इन कोशिकाओं में का हुई धीरे धीरे वृद्धि हुई का हुई वृद्धि। जैसे इनमें वृद्धि हुई तो इन्हें अब अपन बोले का अब इन्हें बोले हम प्राइमरी oocyte बोले या फिर हम का बोले प्राथमिक अंडक बोले। ध्यान देना बच्चों जी में जो ऊगोनिया या अंडजननी कोशिका थी इनमें वृद्धि भई थी। जैसे ही वृद्धि भई थी सो इन्हें अपन ने का कही थी प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक कही थी। अब इन प्राथमिक अंडकन में का हुई है अब इनमें होने का अर्धसूत्री प्रथम विभाजन का होने अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। अब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हुई है तो इनसे एक कोशिका से दो कोशिका बने। एक कोशिका हुई है छोटी एक कोशिका हो जाए बड़ी। जो छोटी कोशिका हो जाए ऊखों का बोलने अपन हो पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय बोल रहे हैं। और जो बड़ी कोशिका हो जाए ऊखों का बोल रहे हैं द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte। अब ई के आगे का होने ये दो कोशिका बन गई। अब इनमें होने का अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन का होने अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। जैसे ही अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हुई है तो फिर एक कोशिका से कितने बने दो कोशिका बने। अब इन दो कोशिका में एक कोशिका हो जाए बड़ी एक कोशिका हो जाए छोटी। जो बड़ी कोशिका हो जाए उसको बोले अंडाणु का बोल रहे अंडाणु या ओवम या फिर ओवा बोल रहे हैं। और जो छोटी कोशिका हुई है उसको बोले द्वितीय ध्रुवीय का या सेकेंड पोलर बॉडी बोल रहे हैं। इस हिसाब से अपन अंडाणु को निर्माण हो जाने मतलब ई क्रिया में अपन ने का पढ़ो प्राथमिक जनन कोशिका से अपन ने अंडाणु को निर्माण करो है का करो अंडाणु को निर्माण। ई क्रिया हम का बोले तो अपने अंडाणु जनन बोलत या oogenesis बोलत। ई के अलावा देखो तो बगल में का लिखो जब क्रिया जो क्रिया भई जो अंड जनन की क्रिया भई जो तीन पदन में हो रही। पहलो अवस्था का थी मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन अवस्था ठीक है जी में का हुआ तो समसूत्री विभाजन हुआ। तो दूसरी अवस्था का थी वृद्धि अवस्था जी में का हुई थी जो ऊगोनिया में का हुई थी वृद्धि हुई थी वो भी बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर इसके बाद तीसरी अवस्था अपनी कहा थी परिपक्व अवस्था या मैच्योरेशन अवस्था जिनमें जी का बही थी परिपक्व बही थी। और अंत में का बन गया तो अपना अंडाणु बन गया तो का बन गया तो अंडाणु। अब इन पूरी अवस्थाओं में पे सब जो सबसे पहले क्रिया हो रही थी उनमें बा हो रही थी कि जन्म से पहले हो रही थी। कब हो रही थी जन्म से पहले। जन्म से पहले मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है वो प्रेग्नेंट अवस्था में ये क्रिया हो रही थी ठीक है। उसके बाद ये अब क्रिया होने के बाद फिर दूसरी जो पद बहुत हो वो दूसरा पद बहुत हो कहते जन्म के समय पर होता कब होता जन्म के समय। फिर आगे की क्रिया होगा जन्म के बाद अर्थात मतलब जब तक यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तब तक ये क्रियाएं होती रहती हैं ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों बुंदेली में जब बायोलॉजी समझ में आई हुई सबसे अच्छी भाषा सबसे सरल भाषा और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताओगे। जो प्रश्न 3 नंबर को आउट थे ध्यान देने जो चित्र भी आ जाए कब हम कहूँ वही के अलावा जो पूर्व संरचना बतावे खिलाने भी आ जाए ठीक है। ध्यान देना बच्चों oogenesis या अंडजनन क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बोर्ड में बहुत प्रश्न पूछे जाओ इसे ठीक है। एक एक नंबर के भी पूछे जाओ सही विकल्प में भी पूछ ले ई के अलावा 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछ ले ठीक है। ध्यान करने बच्चों जो बहुत अच्छा टॉपिक है याद कर लीजिए यू। हेलो बच्चों। तो आज अपन का पढ़ रहे आज अपन को पढ़ना शुक्र जनन के बारे में पढ़ना है का पढ़ना है शुक्र जनन के बारे में। इस शुक्र जनन को अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जो शुक्र जनन की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 2 भागन में होती है। सबसे पहले हुई ये क्रिया हुई उसको बोले स्पर्मेटोजेनेसिस बोले ठीक का बोले स्पर्मेटोजेनेसिस बोले जिसको शुक्राणु प्रसूत कोशिका बोले ठीक है। और इसके बाद फिर जो शुक्राणु प्रसूत कोशिका आगे जाके हम बड़ी हो जाए परिपक्व हो जाए जिसको स्पर्मियोजेनेसिस बोले या शुक्राणु कोशिका बोले का बोले शुक्राणु कोशिका। तो आओ देखें अपना शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कितने भागन में हुई। तो ई में देखो सबसे पहले का हो नर जन्म कोशिका होती है जिसको मेल जर्म सेल अंग्रेजी में कहेंगे। इनमें सबसे पहले होने समसूत्री विभाजन का होने समसूत्री विभाजन तो एक कोशिका से बन जाने 2 कोशिकाएं। फिर ई के आगे फिर से ही में समसूत्री विभाजन हुई है
ठीक है। का हुई समसूत्री विभाजन से बन जाए 4 कोशिका बन जाए, जिन्हें हम क्या बोले प्राथमिक जन्म कोशिका बोले। क्या बोले प्राथमिक जन्म कोशिका बोले। अंग्रेजी में बोले का प्राइमरी जर्मिनल सेल बोले। का बोले प्राइमरी जर्मिनल सेल। अब ये कोशिकाएं का होंगे धीरे धीरे इन 4 जो बनी है, इन 4 में से पर्टिकुलर एक कोशिका को बोले शुक्राणुजन कोशिका बोले, या अंग्रेजी में स्पर्मेटोगोनिया बोले। क्या बोले स्पर्मेटोगोनिया। अभी स्पर्मेटोगोनिया में का हो गया सबसे पहले हो जाए वृद्धि। अब वृद्धि हुई तो अपन को पता है जब छोटो मोनी मोड़ा छोटो सा फिर में वृद्धि से हो जाए वो बड़ो, ऐसे जब भी का हो जाए तो में भी का हो जाए वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई जब भी का हो जाए बड़ी, जैसे जब बड़ी हो जाए मतलब शुक्राणुजन कोशिका जो स्पर्मेटोगोनिया है जो आकार में का हो जाए बड़ी हो जाए, हो जाने आकार में अपनी हो जाने बड़ी। जैसे आकार में बड़ी हो जाए सो फिर इको का कर लेंगे अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोला लेंगे। का बोला लेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में हुई है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का होने प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुई है। जैसे ही प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुई है तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से बन जाने का द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन जाने का बन जाने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन गई। अब इनमें हुई का अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन का होने अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। अब अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन अपन सबको पता है कि जो हो समसूत्री के जैसे का हो समसूत्री के जैसे मतलब जैसा समसूत्री विभाजन हो वैसे को वैसे अर्धसूत्री द्वितीय हो। अब इतना अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हो जाए तो होते जो नई कोशिका बने उसको बोले शुक्राणु प्रसूप कोशिका बोले या स्पर्मेटेड बोले। का बोले स्पर्मेटेड। अब स्पर्मेटेड में का होने ध्यान देने बच्चों इत हो जाए में का मेटामॉर्फोसिस इको हिंदी बोले कायांतरण। कायांतरण मतलब जो अपना रंग बदले, जैसे रंग बदल जाए या जो अपना परिवर्तन कर ले सो का बन जाए शुक्राणु बन जाए। का बन जाए शुक्राणु। हमारे कहने को मतलब जो है जैसे शुक्राणु प्रसूप कोशिका बने इनमें संरचनात्मक परिवर्तन हुई है मतलब कायांतरण हुई है और जहाँ शुक्राणु प्रसूप कोशिका से मेन बन जाए अब का शुक्राणु बन जाए। उनका बन जाना शुक्राणु। इस हिसाब से हमारी का बन गई शुक्राणु जन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होगा जिसको अपन ने कहा कही शुक्र जनन बोली। का बोली शुक्र जनन। ओवरऑल जा क्रिया भी 3 पदन में होती। पहले होती गुणन अवस्था, फिर होती वृद्धि अवस्था, फिर होती परिपक्व अवस्था।